ताली और ये थाली बजती हुई देखकर आपको कोरोना काल के वो शुरुआती दिन याद जरूर आ जाएंगे। ताली थाली के अलावा इनके हाथ में ताले भी हैं। देखिए सर, ताला इसलिए लिया है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो सारा निठल्ला और निकम्मा हो गया है। तो देश के जितने भी स्कूल है और बच्चे हैं उन पे ना तो कोई किताबों का रूल लागू हो रहा है, सब प्राइवेट स्कूल अपनी किताबें बेच रहे हैं। और जो मेन मुद्दा आज का है वो फीस का है। आज आपका ताली और थाली रोष दिवस है। ताली और थाली क्यों बजाई जा रही है? स्कूल वालों से तंग परेशान है क्योंकि हमें फीसों के लिए तंग परेशान किया जा रहा है, जबरदस्ती दबाव डाला जा रहा है। हमें नहीं मतलब आप चोरी करो, डाका डालो, जो मर्जी करो, बट हमें फीस चाहिए। सर आज हमने अगर अपनी ज्वेलरी बेची है तो कल को क्या गवर्नमेंट हमें ये अलाउ करेगी कि हम अपनी किडनी बेचें या कुछ भी? बच्चों के सामने अगर आप पेरेंट्स को बुला रहे हो और उनको बोल रहे हो तो आप बताइए उसका बच्चा मेंटली डिस्टर्ब है, पेरेंट्स मेंटली परेशान है, हमारा मन कर रहा है हम सुसाइड करें। ये ताली और ये थाली बजती हुई देखकर आपको कोरोना काल के वो शुरुआती दिन याद जरूर आ जाएंगे, जब कोरोना शुरू हुआ था और कोरोना की कमर तोड़ने के लिए यानी कोरोना पर नकेल लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आह्वान किया था कि वो एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ें। और उसी लड़ाई की कड़ी में उत्साहित करने के लिए लोगों को ये ताली और थाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के लोगों से बजवाई थी। लेकिन यह आज ताली और थाली फिर बज रही है और कोरोना काल जो है उसकी वही कहीं ना कहीं वजह बन रहा है। लेकिन इसी कोरोना काल के दौरान शिक्षा विभाग में जो शिक्षा विभाग की या फिर ये कहें कि जो निजी स्कूल हैं उनकी भूमिका जो सामने आई है वो उसने माता पिता को तोड़ कर रख दिया है। जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं यानी जो निजी स्कूल हैं उनकी मनमानी कहीं ना कहीं जो है वो पेरेंट्स की रोष का कारण बन रही है। वजह क्या है आइए जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि हम चंडीगढ़ में हैं और चंडीगढ़ में ये जो लोग हैं ये अभिभावक हैं और अब ताली थाली के अलावा इनके हाथ में ताले भी हैं और ये ताले जो हैं वो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को या फिर प्रशासनिक अधिकारियों को ये देने जाएंगे। और इनका ये कहना है कि जो स्कूल हैं उनको ताले लगा दिए जाएं क्योंकि ये लोग इस बात से खफा हैं कि जो निजी स्कूल हैं वो मनमानी कर रहे हैं अभिभावकों के साथ। और इस मनमानी की शिकायतें कई बार जो हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों को की गई, शिक्षा के अधिकारियों को की गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुधार नहीं हो रहा। आखिर क्या पूरा मामला है जान लेते हैं। आप ये बताइए कि मामला पूरा क्या है? हेलो, एक मिनट बोलिए। मेरा नाम परमजीत सिंह है तो मैं शिशु चेतन पब्लिक स्कूल मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मैडम ने मैंने फीस वास्ते कहा कि फीस सारी जमा कराओ नहीं तो मैं पेपर तां लैन देवांगी तो अदरवाइज नहीं। मैं मैडम ने कहा मैं थोड़ी फीस मैं पे कर देना। तो मैं जब पैसे लैके गया तो उस टाइम मैडम ने कहता कि मैं नहीं कह लैनी, पूरी फीस लैनी है, दोनों बच्चों की पूरी फीस हो, मैं तां लिंक सेंड करना तां मैं पेपर लैन देने बाद। मैं कहा ओके, ये चीज़ है। आपने ताला जो है ये लिया हुआ है, इस ताले का क्या करेंगे? देखिए सर, ताला इसलिए लिया है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो सारा निठल्ला और निकम्मा हो गया है, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो सरकार से ये मांग करते हैं कि अगर वो काम नहीं कर सकते तो कृपया उन अफसरों को, उन दफ्तरों को ताला लगा दिया जाए ताकि हम गुमराह तो ना हो। कहीं दफ्तर खुला है तो हम जाते हैं एप्लीकेशन लेके, तो हमें वो जरूरत ना हो जाने की। क्या मांग क्या है आप लोगों, क्या काम करवाना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अगर देखा जाए तो देश के जितने भी स्कूल है और बच्चे हैं उन पे ना तो कोई किताबों का रूल लागू हो रहा है, सब प्राइवेट स्कूल अपनी किताबें बेच रहे हैं। और जो मेन मुद्दा आज का है वो फीस का है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी ने अपनी अपनी तरह से एक कानून लागू कर दिए हैं, लेकिन स्कूलों पर कोई भी लागू नहीं करवा पाया। ये सारा सिस्टम जो है स्कूल माफिया और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है ये आपस में मिला हुआ है। ये मैम आप बताइए, आज आपका ताली और थाली रोष दिवस है। ताली और थाली क्यों बजाई जा रही है? हम स्कूल वालों से तंग परेशान है क्योंकि हमें फीसों के लिए तंग परेशान किया जा रहा है, जबरदस्ती दबाव डाला जा रहा है कि बच्चे को एक साइड रूम में स्कूल में बुला के बिठाया जा रहा है और जब तक उसको अंदर नहीं एंटर करवाया जाता जब तक वो फीस नहीं भरते। देखिए अभिभावकों की मजबूरी देखिए, ये मैम हैं, इनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है कि मैंने गहने बेचकर फीस दी, अब क्या बेचूं। मजबूरी क्या है जान लेते हैं। क्या
सर मजबूरी ये है, मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं है, मैं खुद प्राइवेट जॉब करती थी, मेरे पास जॉब नहीं थी। प्रिंसिपल से जाके बहुत बार रिक्वेस्ट करी कि हम फीस नहीं भर सकते। हमने उनको कहा कि एटलीस्ट हमें कुछ तो रिबेट दीजिए, इतने सालों से 10 साल से आज हमारा बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है, हर बार हमने आपको फीस दी है, लेकिन प्रिंसिपल सुनने को तैयार नहीं है। उनका ये है कि ठीक है, हमें नहीं मतलब आप चोरी करो, डाका डालो, जो मर्जी करो, बट हमें फीस चाहिए। सर आज हमने अगर अपनी ज्वेलरी बेची है तो कल को क्या गवर्नमेंट हमें ये अलाउ करेगी कि हम अपनी किडनी बेचें या कुछ भी? तो आज हमें ये परमिशन दी जाए कि हाँ ठीक है, अगर वो अलाउ करते हैं तो हम रेडी हैं, लेकिन हमें बच्चे को तो स्कूल में पढ़ाना है। तो आप बताइए, बच्चे के एग्जाम नहीं लिए जा रहे हैं, स्कूल में बुला करके पेरेंट्स को हरास करा जा रहा है। बच्चों के सामने अगर आप पेरेंट्स को बुला रहे हो और उनको बोल रहे हो तो आप बताइए, उसका बच्चा मेंटली डिस्टर्ब है, पेरेंट्स मेंटली परेशान है, हमारा मन कर रहा है हम सुसाइड करें। अगर हम सुसाइड करते हैं उसके बाद क्या अगर हम उन लोगों की वजह से सुसाइड कर रहे हैं तो क्या कल उनके लिए गवर्नमेंट कुछ करेगी? हम लिख के जा रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम परेशान हैं, हम प्रिंसिपल से परेशान हैं, हम मैनेजमेंट से परेशान हैं, इवन हम डीओ से, डीपीआई से, सबसे परेशान है, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। हमें वहां पे बिठाया जा रहा है, 3 घंटे 4 घंटे हम बैठते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब वो सब प्रशासन से मिले हुए। मांग क्या है आपकी? सर हमारी मांग ये है कि अगर आपने स्कूल जो अब अभी मई में जो है क्लासेस शुरू हुई हैं, आप उससे पहले की फीस भी मांग रहे हैं। हम डीओ के पास गए कि हम कैसे भी करके जितना मर्जी जोर लगा लें, भीख मांगे, जो मुझे हम 50% फीस दे देंगे, कोई बात नहीं, हमारे बच्चों का पेपर मत रोका जाए। लेकिन शिशु निकेतन स्कूल की मैडम वीना अरोड़ा ने स्कूल के पेपर हमारे लिंक नहीं देंगे, बच्चे परेशान हुए। लिंक स्कूल के पेपर रोकना क्या मतलब बनता है? स्कूल के पेपर रोकना, इसलिए हम परेशान। हमारी मांग ये है कि पेपर जो है बच्चों के लिए जाए, और हम जैसे मर्जी करके 50% फीस देने के लिए तैयार थे, वो भी नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि 100% फीस दोगे तब हम आपके पेपर को बच्चों को बैठने देंगे, अदरवाइज नहीं बैठने देंगे। सिंह साहब, आप लोगों ने बताया कि शिक्षा के अधिकारी जो हैं या फिर प्रशासक जो हैं, चंडीगढ़ जो प्रशासन है, उनसे कई बार आप मिले हैं, उसके बावजूद भी कोई हल नहीं हो रहा, तो ऐसे में आप ताले उनको देने जा रहे हैं? हम तो फीस भरने गए थे, हमने बोला आधी फीस ले लो चलो हमारे से, तो उन्होंने आधी फीस लेने से भी इनकार कर दिया कि तुम्हारे बच्चे को एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। क्या चाहते हैं सर अभिभावक जो हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या डिमांड है? सर ये है कि जैसे हम 1 साल से फाइट कर रहे हैं, अभी क्या है, हम मेरे बच्चे पढ़ते हैं शॉपिंग स्कूल सेक्टर 32 चंडीगढ़ में। जो 2020 की बुक्स का पैसा भी स्कूल ने कलेक्ट कर लिया कि बुक्स इन हाउस हम देंगे, पैसा कलेक्ट कर लिया, बुक्स दी नहीं। इवन के चंडीगढ़ की जो पुलिस है, एसएसपी को मैंने कंप्लेंट की, उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। पूछो नहीं जी, हमारे पास नहीं आई, ये है वो है। अभी भी स्कूल इन हाउस बुक सोल्ड कर रहा है, और जिन पेरेंट्स ने फीस नहीं दी उनको वो बुक्स नहीं दे रहे, और 12% फीस वो इंक्रीज कर रहे हैं इस साल भी। तो यही है कि डीपीआई के पास जाओ, वो कहता है डीओ के पास जाओ, डीओ के पास जाओ, वो कह रही है कि हम बात कर रहे हैं, बच्चों के पेपर नहीं हो रहे। डीपीआई डीओ भी सर सुन नहीं रहा हमारी, हम उनके पास गए हैं लेकिन वो सुन नहीं रहे हमारी। थाली और ताला, ये चेन बनी है कोरोना में। ताली और थाली बजवाई इसलिए गई थी कि कोरोना की कमर टूट जाए, लेकिन अब आप लोगों की कमर टूट गई है तो ताली और थाली रोषपूर्वक बजा रहे हैं। हाँ जी, रोषपूर्वक बजा ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥਾਲੀ ਵਜਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਜੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਜੋੜੇਗਾ? ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਟੁੱਟੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜੋੜੇਗਾ? ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹੀਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਟੁੱਟਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ नहीं ਪੈਂਦਾ? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताली और थाली बजवाकर लोगों से कोरोना की कमर तोड़नी चाहिए। कोरोना की कमर तो नहीं टूटी, लेकिन जिन लोगों की वास्तव में कमर टूटी है वो अभिभावक भी हैं जो निजी स्कूलों की मनमानियों से परेशान हैं। फिलहाल ताली और थाली एक बार फिर बजाकर इन लोगों ने रोष व्यक्त किया है कि कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां पैदा हुई थी उनके साथ लड़ने की हिम्मत यदि सरकार लोगों को नहीं देगी, साथ नहीं खड़ी होगी और निजी स्कूलों की मनमानियां यूं ही चलती रहेंगी, तो फिर ये अभिभावक कहां जाएंगे? और इनसे भी बड़ा सवाल ये कि इन अभिभावकों के बच्चे कहां जाएंगे जिनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। कैमरामैन संदीप के साथ कुलवीर दीवान, ऑन एयर, चंडीगढ़।